हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस 5 वर्ड्स आज के भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर डिबेटेबल है, किसी भी चीज़ पर अगर विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है, वो चीज़ आपका कंटेंशियस है। यानी कि कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट पैदा हो सकता है। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे कंटेंशियस के, वो डिस्प्यूटेबल कह सकते हैं, डिबेटेबल कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं या आर्गुमेंटेटिव कह सकते हैं। ये सारे ही अच्छे वर्ड से यूज होते हैं। एंटोनिम्स में जाएंगे तो अनकंट्रोवर्शियल, अग्रीएबल, पीसफुल या अनडिस्प्यूटेड। सेंटेंसेस कैसे होंगे? जैसे कि द न्यू टैक्स पॉलिसी हैज बिकम अ कंटेंशियस इशू। तो अब ये जो टैक्स पॉलिसी है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो पॉलिसी है ये कैसा बन गया है? कंटेंशियस इशू बन गया, एक ऐसा मुद्दा बन गया जिस पर विवाद होगा, बहस होगी। तो ये डिबेटेबल हो गया है, आर्गुमेंटेटिव हो गया है। आगे देखिए, द जर्नलिस्ट आस्क्ड अ कंटेंशियस क्वेश्चन। कैसा सवाल है? कंटेंशियस है, यानी कि ये इस सवाल पर अगर मतलब इस सवाल ऐसा है कि इसमें विवाद हो जाएगा, इसका कोई जवाब देगा तो इसमें विवाद हो जाएगा, तो कंटेंशियस है। द बुक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री इज हाईली कंटेंशियस। तो कोई भी चीज अगर कंटेंशियस है मतलब उस पर विवाद हो सकता है। ये तो हो गया आपका। आगे देखिए, अगला वर्ड है रिफ्यूट। रिफ्यूट बहुत ही अच्छा वर्ड है। जब आप स्पीकिंग करते हैं तो रिफ्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्यूट का मतलब है कि आप जो पॉइंट कह रहे हैं, मैं उस पॉइंट को गलत साबित करता हूं, मैं उसका खंडन करता हूं, मैं उस पॉइंट को नहीं मानता हूं। रिफ्यूट, खंडन करता हूं, यानी कि टू प्रूव दैट स्टेटमेंट और आइडिया इज फॉल्स और इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है, आप जो कह रहे हो इनकरेक्ट है। तो जैसे डिसप्रूव है, कॉन्ट्राडिक्ट, काउंटर, नेगेट, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स में भाई आप मानते हो, कंफर्म करते हो, वैलिडेट करते हो, सपोर्ट करते हो, प्रूव करते हो। एग्जाम्पल्स देखिए, द साइंटिस्ट रिफ्यूटेड द क्लेम दैट क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स। यानी कि साइंटिस्ट ने रिफ्यूट किया, खंडित कर दिया उस दावे को। कौन सा दावा था? कि जो क्लाइमेट चेंज है एक होक्स है, एक झूठ है, उसको खंडित कर दिया। बोलो नहीं, ऐसा नहीं है। The minister refuted allegations of corruption in his department. किसी ने बोला भाई इनके डिपार्टमेंट में करप्शन है, तो उस आरोप का खंडन कर दिया, यानी कि रिफ्यूट कर दिया। तो रिफ्यूट बहुत अच्छा यूज होता है। आगे देखिए, एक वर्ड है एग्जॉर्स, ये बहुत मुश्किल प्रोनाउंस करना, एक्सॉसरबेट। एक्सॉसरबेट, एक्सॉसरबेट, इसको बोलकर देखिए और सर्च भी कर लीजिएगा। कई लोग एग्जॉसरबेट कहते हैं, एग्जॉसरबेट भी कहते हैं, एग्जॉसरबेट कई कहते हैं एग्जॉसरबेट। मतलब कोई कोई पूरा ज बोलता है, कोई हल्का ज और शा लगाता है। एग्जॉसरबेट, एग्जॉसरबेट, एग्जॉसरबेट। तो एग्जॉसरबेट का मतलब क्या है? किसी चीज को बद से बदतर कर देना, बिगाड़ना और खराब कर देना। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड आता है अग्रावेट। अग्रावेट आपने सुना होगा। तो अग्रावेट करना या एग्जॉसरबेट करना, इसका मतलब है किसी बुरी स्थिति को और खराब कर देना। पहले से तो था ही प्रॉब्लम में और उस प्रॉब्लम को बढ़ा दिया, मतलब एग्जॉसरबेट कर दिया, यानी कि अग्रावेट कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, हाइटन कर दिया और उसको बढ़ा दिया। उल्टा है तो उल्टा में आप इसको एलिविएट कह सकते हैं, सूद कह सकते हैं, ईज कह सकते हैं। आगे देखिए, सेंटेंसेस देखिए, द डिले इन रिलीफ एफर्ट्स एग्जॉसरबेटेड द सफरिंग ऑफ फ्लड विक्टिम्स। यानी कि जो बाढ़ पीड़ित लोग थे उनके परेशानी को और बढ़ा दिया, एग्जॉसरबेट कर दिया। किस चीज ने? रिलीफ में थोड़ी सी देरी हो गई, तो राहत कार्यों में देरी ने बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा को और बढ़ा दिया। और देखिए, स्प्रेडिंग मिस इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया कैन एग्जॉसरबेट कम्युनल टेंशंस। मतलब कम्युनल टेंशन को और बढ़ा सकता है अगर आप मिस इंफॉर्मेशन फैलाएंगे तो। और देखिए, इग्नोरिंग अर्ली सिम्टम्स कैन एग्जॉसरबेट अ माइनर इलनेस इनटू अ सीरियस डिजीज। छोटे मोटे सिम्टम्स को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो वो एक दिन एग्जॉसरबेट करेगा और बड़ी बीमारी बना देगा। चलिए, ये भी वर्ड हो गया। एक वर्ड है स्क्रूटिनी, सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि डिटेल्ड एग्जामिनेशन, बहुत ही क्लोज एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की गहन और विस्तृत जांच। सिनोनिम्स में इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, इंस्पेक्शन कह सकते हैं, एग्जामिनेशन है, एनालिसिस है। एंटोनिम्स में आप कह सकते हैं नेग्लेक्ट करना, डिसरिगार्ड, इग्नोरेंस, केयरलेसनेस। सेंटेंस देखिए,
द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी इज अंडर इंटेंस स्क्रूटनी बाय एक्सपर्ट। जब भी हम स्क्रूटनी का यूज करते हैं तो कई बार ये अंडर देखा जाता है कि अंडर स्क्रूटनी, यानी कि गहन जांच के अंदर इस पे जांच चल रही है, एग्जामिनेशन चल रहा है। तो गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है वो बहुत बड़े स्क्रूटनी के अंदर है। द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर फेसिंग स्क्रूटनी। स्क्रूटनी के साथ हमने वर्ब फेस लगा दिया कि भाई स्क्रूटनी फेस कर रहा है, मतलब एग्जामिनेशन जांच पड़ताल को फेस कर रहा है, यानी कि उस पर कहीं ना कहीं जांच चल रही है। और देखिए, द मिनिस्टर्स एक्शंस आर अंडर स्क्रूटनी आफ्टर द रिसेंट स्कैंडल। अभी जो स्कैंडल हुआ है, घोटाला हुआ है, उसके बाद जो मिनिस्टर का एक्शन है वो स्क्रूटनी के दायरे में है, उस पर जांच चल रही है। तो ये सब हो गया आपका। अगला एक वर्ड देखिए, ये जो वर्ड है ये मुझे लगता है बड़े बड़े लेवल पे ये वर्ड यूज होता है, आपने सुना होगा, अनप्रेसिडेंटेड। बहुत अच्छे लेवल पे न्यूज़ वाले तो बहुत बोलते हैं, पॉलिटिक्स पे लोग हैं बहुत बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। क्या होता है ये देखिए, नेवर डन और नोन बिफोर, जो पहले कभी ना हुआ हो। समथिंग हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली दफ़ा हुआ है, पहली बार हुआ है। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहली बार होने वाली कोई चीज़ है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। सिनोनिम में कह सकते हैं अनपैरेलल्ड, यानी कि इसके जैसा कोई नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल है, ग्राउंड ब्रेकिंग है। और अगर एंटोनिम्स कहेंगे तो कॉमन है, ऑर्डिनरी है, टिपिकल है, कन्वेंशनल है, बनाल है, बहुत सारे। जैसे द कंट्री इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस, एक ऐसा क्राइसिस जो पहले कभी देखने को नहीं मिला, अनप्रेसिडेंटेड। द गवर्नमेंट टुक अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स, एक ऐसा उपाय लिया जो पहले कभी उस उपाय को नहीं लिया था, टू कंट्रोल द पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग वॉज अनप्रेसिडेंटेड इन लीगल हिस्ट्री, जो निर्णय था वो बिल्कुल गैर मामूली था, अनप्रेसिडेंटेड था, इससे पहले कभी सुनने को नहीं मिला, अभूतपूर्व था। द कंपनी सेल्स रीच्ड अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स, अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे, ऐसा लेवल जो पहले कभी नहीं देखा गया था। द स्केल ऑफ करप्शन इन द स्कैंडल वॉज अनप्रेसिडेंटेड, तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ। ये कोई भी चीज़ आपको लगे कि ओ माय गॉड ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है, मतलब ये जो चीज़ है ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो अनप्रेसिडेंटेड आपका क्या है, ये एक, कहाँ गया, ये रहा अनप्रेसिडेंटेड। तो जब आप इसको बोलेंगे, जब इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो किस चीज़ के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है कि कंट्री इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसने इकोनॉमिक क्राइसिस को अनप्रेसिडेंटेड कह दिया, किसी ने मेजर्स को अनप्रेसिडेंटेड कह दिया। तो ऐसे आपको किसी चीज़ को कहना कि ये जो चीज़ है, ये जो एक्शन लिया गया, ये एक्शन अनप्रेसिडेंटेड है। ये जो तुम्हारा जो सक्सेस है अनप्रेसिडेंटेड, आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। ये जो तरीका तुम्हारा है ये अनप्रेसिडेंटेड है, बिल्कुल अभूतपूर्व, इससे पहले कभी नहीं देखा, ऐसे आप कह सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी में इसको लगाते हैं, देखिए। It was an unprecedented event at Greenfield High School. Students from all grades were invited to grand debate competition. मतलब एक बहुत ही कमाल का इवेंट था जो पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा इवेंट था। सारे स्टूडेंट्स को, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को फ्रॉम ऑल ग्रेड्स को बुलाया गया था। ग्रीनफील्ड हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं सबको बुलाया गया था डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। द टॉपिक वॉज कंटेंशियस, टॉपिक जो था विवादास्पद था, उस पर डिबेटेबल था। शुड मोबाइल फोन्स, टॉपिक का नाम था कि शुड मोबाइल फोन्स बी अलाउड इन स्कूल्स और नॉट। सम स्टूडेंट्स स्ट्रांगली सपोर्टेड द आइडिया, कुछ स्टूडेंट्स ने इस आइडिया को सपोर्ट किया, वाइल अदर्स कंप्लीटली डिसएग्रीड, कुछ लोग बिल्कुल इसके अगेंस्ट में चले गए। ड्यूरिंग द डिबेट के दौरान राहुल प्रेजेंटेड स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स इन फेवर, राहुल ने फेवर में कुछ आर्गूमेंट्स रखे, बट प्रिया क्विकली रिफ्यूटेड हिज पॉइंट्स, प्रिया ने उसके पॉइंट्स को काट दिए, रिफ्यूट कर दिए। से ये कहते हुए दैट मोबाइल फोन्स डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स, मोबाइल फोन्स जो है वो स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एज द डिस्कशन हीटेड अप, जैसे डिस्कशन और गर्माहट लिया, द डिबेट ओनली सीम्ड टू एग्जॉसर्बेट, डिबेट जो है बद से बदतर होता चला गया। व्हेन द ऑडियंस स्टार्टेड चीयरिंग लाउडली फॉर देयर फेवरेट स्पीकर, और ऑडियंस चिल्लाने लगे अपने फेवरेट स्पीकर के पक्ष में। इन द एंड, अंत में, द जजेज प्लेस्ड स्टूडेंट्स आर्गूमेंट्स अंडर स्क्रूटनी, जजेस ने उन आर्गूमेंट्स को जांच के घेरे में रखा। एंड डिक्लेयर्ड बोथ साइड्स हैड वैलिड पॉइंट्स, और साबित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि दोनों ही तरफ
वैलिड पॉइंट्स थे। द इवेंट एंडेड विद अ लेसन, जो इवेंट था उसका समापन हुआ एक लेसन के साथ। हेल्दी डिबेट्स हेल्प अस लर्न एंड ग्रो, जो अच्छे डिबेट्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं सीखने के लिए और ग्रो करने। यही थे गाइज, आज बहुत ही फास्ट मैंने पढ़ाया कि बहुत लोग कहते हैं कि काफ़ी वक्त लगता है एक वीडियो के अंदर, तो थोड़ा सा फास्ट कर दिया था। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।